Announcement of result. Total votes polled 291. Valid votes 290. Invalid vote 1. Sardar Ayaz Sadiq Sahab 199. Malik Muhammad Amir Dogar Sahab 91 votes. मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक 199 वोट लेकर तीसरी बार स्पीकर कौमी असेंबली मुंतखब। हल्फ उठाकर जिम्मेदारियां संभाल ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले। डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर खान में मुकाबला। कायदे ऐवान का इंतखाब इतवार को होगा। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इस ऐवान में नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। इस मुल्क में मैटर वो करता है वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले। और ये साबित हुआ है। अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। यही ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी। आमिर डोगर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, बोले ये इलेक्शन नहीं ऑक्शन था। सीटों की बोलियां लगी और फरोख्त हुई। मुल्क में अहमियत वोट देने वालों की नहीं, वोट गिनने वालों की है। अयाज सादिक साहब, आपको 199, मुझे 91 वोट मिले। मैं सिंगल पार्टी और आप 7 पार्टियां हैं। मेरे वोट 91 निकले और आपके वोट 191। मैं सिंगल पार्टी हूं और आप 7 पार्टी। ये हाउस पाकिस्तान 22 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा हाउस है। इसको लोग बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। इसको लोग बेचने, यानी पाकिस्तान की सियासत ये हुई है जो बिकता है वो वफादार, जो खरीदता है वो वफादार, जो ये काम नहीं करता वो गद्दार। अल्लाह खैसी अप्रोच पे बिकने के लिए तैयार और खरीदने वाला वफादार, और जो ये दोनों काम ना करे वो गद्दार। इस पार्लियामेंट को लोग बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। पख्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान चकजई कहते हैं तीनों बड़ी जमातें ये फैसला करें कि सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होगा। जो भी हमारे मुल्क के आइन को मानता है उसको सैल्यूट करेंगे, जो नहीं मानेगा वो मुर्दाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? देखो देखो कौन आया। Order in the house, please. कोई पता नहीं, बाहर कुछ और यहाँ पे फिर नया रौला शुरू हो जाए। किसके नारों की गूंज ज्यादा। कौमी असेंबली में नून लीग और पीटीआई में मुकाबला। ऐवान शेर शेर और चोर चोर की सदाओं से गूंजता रहा। जूते लहरा दिए गए। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। स्पीकर ने विजिटर गैलरी से गालियां देने वाले शख्स को निकलवा दिया। इनको गैलरी से निकाल दिया जाए। सिक्योरिटी ऑर्डर इन दी हाउस। ये विजिटर गैलरी में जिसने भी ये हड़बूंग मचाई है उसे बाहर निकाल दिया जाए फौरी तौर पर। सिक्योरिटी, यहाँ इनका हक नहीं है कि वो यहाँ आके इस किस्म की गलीज गालियां दे। दर्ज करवाए, गाली देने की किसी को इजाजत नहीं है। लिहाजा नतीजे के मुताबिक जनाब अली अमीन खान गंडापुर MPA वजीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए, जिन्होंने ईवान की मतलूबा अक्सरियत से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। अली अमीन को 90 जबकि लीगी उम्मीदवार इबादुल्लाह को 16 वोट मिले। 9 मुंतखब वजीर आला के सूबे में तमाम हल्के खोलने की पेशकश। धांधली और सानिया 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले बानी PTI का शफाफ और ओपन ट्रायल होना चाहिए। सदारती इंतखाब का शेड्यूल जारी। पोलिंग 9 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी कल दोपहर 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। 4 मार्च को कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी। 5 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। वोटिंग कौमी असेंबली और 4 सूबाई असेंबली हॉल होगी।
पीटीआई का IMF को खत, मामला वजीर आजम ऑफिस देख रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर काबीना तवानाई कमेटी फैसला कर चुकी, कोई भी पाकिस्तान को हिदायत नहीं दे सकता। यमन को ईरानी असलहे की स्मगलिंग में गिरफ्तार अफराद की शहरियत की अभी तस्दीक नहीं हुई। अमरीका से कौंसलर रसाई मांगी है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर-ए-कायद पर असरअंदाज, कहीं हल्की बारिश और कहीं बादल खुलकर बरस पड़े। सदर, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, न्यू कराची, कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम बारिश का सिलसिला रात तक जारी रहने का इम्कान। कराची में एमरजेंसी नाफिज, बल्दियाती इदारे, इंतजामिया और अस्पताल हाई अलर्ट। वजीर आला सिंध की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, हादसात में मजीद 3 अफराद जाँ बहक। कोयटा, खुजदार, दालबंदी, नोशकी, चमन, किला अब्दुल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। माशकिल और दालबंदीन का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। किला अब्दुल्ला में भी कई सड़कें मुतासिर। गवादर में सूरत हाल इंतहाई ख़राब, आफतज़दा करार दे दिया गया। लकी मरवत, लोयरदीन, नौशहरा, कोहाट, एबटाबाद में बारिश, गलियात और बालाकोट में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सरगोदा में 12 साल की घरेलू मुलाजमा मालिकों के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। लवाहिकीन का मैयत सड़क पर रख कर एहतजाज। वालिद के मुताबिक, हमें फ़ोन आया कि आपकी बेटी एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गई। जब घर पहुंचे तो मालिक जवाद भट्टी और अहलिया घर में मौजूद न थे। कश्मीर में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस एहलकार समेत 3 मुगवी बाजियाब। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में डाकू मुगवियों को छोड़कर फरार हो गए। कोट डीजी में मेहरान नेशनल हाईवे पर 3 मोटरसाइकिलें रेस लगाते हुए आपस में टकरा गई। हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 3 जख्मी। शनाख्त गुल मोहम्मद और अली नवाज के नाम से कर ली गई। पाकपतन की तहसील आरिफ वाला में सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी अदालत लगा ली। भीख मांगने पर नौजवान को दरख्त से बांधकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पूर्णिया में खाना बनाते हुए गैस सिलेंडर फट गया। हादसे में खवातीन समेत 11 अफराद झुलस गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। है कि हमारा मोबाइल चोरी हो गया और उसके बाद सिंध पुलिस हमारे साथ तावन कर रही है। सिंध के जितने भी MP MA ने उनसे अपील करती हूँ, मेरा मोबाइल चोरी हुआ, उसके साथ रियाल थे, प्लीज़ काइंडली अल्लाह के वास्ते मेरा मोबाइल दिलवा दें। सेवर में उर्स पर आने वाले ज़ायरीन की जेबें कट गई। जेब कतरों ने ख्वाजा सराओं को भी ना छोड़ा। लुटने वाले ख्वाजा सराओं के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से नोटिस लेने की अपील। जहलम की तहसील पिंड दादन खान में डाकू बेलगाम चोरों ने ताले तोड़कर 2 घरों का सफाया कर दिया। 12 लाख रुपए मालियत के सोने के जेवरात और नकदी लेकर फरार। और सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा दिन। मुल्क भर से लाखों की तादाद में ज़ायरीन की दरगाह पर हाजिरी। गलियों में दमादम मस्त कलंदर की सदाएं गूंजने लगीं।